प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया है। लिहाजा इस बात को देखते हुए जिला कांगड़ा के कंडवाल में भी नाका लगाया गया, जहां बाहरी राज्य से आने वाले हर व्यक्ति की RT-PCR रिपोर्ट जांच की जा रही है। के अंतर्गत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार आज से जो कोविड के लिए नाका स्थापित किया गया है, जिसमें उन्हीं आदमियों को एंट्री दी जा रही है जिनके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज का सर्टिफिकेट अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त टोल बैरियर पर जो है वो सरकार द्वारा पहले से ही रैपिड टेस्ट के लिए जो वो टीम वहाँ बैठाई गई है। जो वहाँ पर जिनके टेस्ट नहीं है उनको वहाँ मौके पर टेस्ट करने के बाद एंट्री दी जाएगी। बाकी जो भी दिशा निर्देशों पर अमल किया जा रहा है, जो सरकार से समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उन पर जो है वो प्रभावी ढंग से लागू करने का तत्पर है। मंडी में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में काम कर रहे प्रतिनिधियों ने अलग से प्रेस क्लब का गठन किया है, जिसमें सर्वसम्मति से मुनीश सूद को अध्यक्ष, परी शर्मा को उपाध्यक्ष, मुकेश ठाकुर को महासचिव, नीरज शर्मा को कोषाध्यक्ष, अश्विनी भारद्वाज को सह सचिव, वीरेंद्र भारद्वाज और सरोज ठाकुर को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। मंडी में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में काम कर रहे प्रतिनिधियों ने अलग से प्रेस क्लब का गठन किया है। मुनीश सूद को अध्यक्ष, परी शर्मा को उपाध्यक्ष, मुकेश ठाकुर को महासचिव, नीरज शर्मा को कोषाध्यक्ष और अश्विनी भारद्वाज को सह सचिव, वीरेंद्र भारद्वाज और सरोज ठाकुर को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया है। वहीं अध्यक्ष मुनीश सूद ने उन्हें क्लब का पहला अध्यक्ष चुने जाने के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया का अपना जनाधार है, लेकिन आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन्हें जो समस्याएं पेश आ रही है, उन्हें सही तरीके से शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही क्लब का गठन किया गया है। आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। एक समय होता था कि जब हमें अपनी खबरों के लिए कम से कम 24 घंटे का, एक दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी आप खबर कोई न कोई आपको सूचना मिलती है और कुछ ही क्षणों में आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से आप उस तक खबर तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रिंट मीडिया का जो गरिमा है उसको कोई नुकसान हुआ, उनकी अपनी एक अलग गरिमा है। लेकिन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा कोई अपना एक प्लेटफॉर्म हो, जिसके लिए आज ये प्रयास किया गया है और हम कोशिश करेंगे कि इसके माध्यम से हम जनता की भी और सरकार की भी, एडमिनिस्ट्रेशन की हर ज़रूरत के लिए आगे रहेंगे। उधर नवनियुक्त महासचिव मुकेश ठाकुर ने भी अपनी ताजपोशी के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में काम करने वालों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि मीडिया के इस वर्ग के लिए अपनी बातें रखने का एक मंच हो। देखिए, ऐसा है कि जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्शन होता है मीडिया का, आप जानते हैं प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, आज की डेट में वेब जर्नलिज्म भी काफ़ी चल रहा है। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पर्सन्स हैं उनको काफ़ी खुद स्पॉट पे जाना पड़ता है और उस कारण काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है आज की तारीख में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो वो उन बातों को और पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कम्युनिटी है उनके जो ग्रीवियंसेस हैं या उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और उम्मीद है कि हम इस पूरे जो हमारा जो प्रयास है इसमें सफल हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला निवासी रियाज मोहम्मद ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम का लाभ उठाते हुए जड़ी बूटियों एवं औषधीय पौधों से एक हर्बल वाइन तैयार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। रियाज मोहम्मद जल्द ही अपने इस तैयार उत्पाद को मार्केट में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में यह हर्बल वाइन एक इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंद्रनगर में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र एक उत्तर भारत स्थित जोगिंद्रनगर में आयुर्वेद एवं औषधीय जड़ी बूटियों पर आधारित नवमेशी विचार एवं शोध के लिए सीएम स्टार्टअप स्कीम के तहत स्थापित इंक्यूबेशन केंद्र के सहयोग से चंबा के रियाज मोहम्मद ने अपनी कड़ी मेहनत और शोध और सीएम स्टार्टअप स्कीम की आर्थिक मदद से हर्बल वाइन को तैयार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है।
जल्द ही यह हर्बल वाइन लोगों को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। पूरी तरह से प्राकृतिक एवं औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों से तैयार यह हर्बल वाइन न केवल लोगों को एक वाइन का स्वाद देगी, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करेगी। बड़ी बात तो यह है कि इस हर्बल वाइन का विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में वैज्ञानिक विश्लेषण भी पूरा कर लिया गया है और शेष अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही अब यह लोगों को उपलब्ध होने वाली है। जिला चंबा के सलूनी निवासी 31 वर्षीय रियाज मोहम्मद की प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा से हुई है। रियाज मोहम्मद का कहना है कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम उनके जैसे नवोन्मेषी विचार एवं शोध कार्य के माध्यम से उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल उन्हें आर्थिक तौर पर सरकार सहायता दे रही है, बल्कि उनके नवोन्मेषी विचार से तैयार उत्पाद को एक मुकाम भी प्रदान कर रही है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा युवाओं से सरकार की इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। जोगिंदरनगर में सीएम स्टार्टअप योजना हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत डॉक्टर अरुण ने मुझे बताया कि ये इन प्रोडक्ट्स को मैं इसी इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेट कर सकता हूँ और इन दोनों प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जिससे कोरोना और इस तरह की जो आपके इम्यून सिस्टम को लोअर करने वाली बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए आपके शरीर को सक्षम बनाया जा सके, क्योंकि जो भी जड़ी बूटियाँ हैं ये जड़ी बूटियाँ आपके इम्यून सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करती हैं। और वाइन जो है, वाइन को सोमरस के साथ भी कनेक्ट किया जाता है और वाइन की अगर हम वेस्टर्न रिसर्च की बात करें तो वाइन जो है वो आपका कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ये आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो उसी में हमने कुछ जड़ी बूटियाँ डाल करके जो आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है। आयुर्वेद एवं औषधीय जड़ी बूटियों पर सीएम स्टार्टअप स्कीम के तहत जोगिंदरनगर में स्थापित इंक्यूबेशन केंद्र में हुए शोध कार्य की पुष्टि करते हुए राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक उत्तर भारत स्थित जोगिंदरनगर डॉक्टर अरुण चंदन ने बताया कि संस्थान के इंक्यूबेटर रियाज मोहम्मद ने हर्बल वाइन तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इनका कहना है कि रियाज मोहम्मद द्वारा तैयार स्टार्टअप हर्बल वाइन प्रोडक्ट पर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ एवं अन्य शोध संस्थानों में वैज्ञानिक विश्लेषण भी पूरा कर लिया गया है और जल्द ही यह प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। मोहम्मद रियाज हैं जिनका जनरली एक हर्बल वाइन्स की तरफ उनका काम है, वो शोध उन्होंने किया है आयुर्वेद के आर्षवरिष्ठ का जो निर्माण प्रक्रिया है उससे लीड लेकर के, और यहाँ की स्थानीय परंपराओं में द्रुबली या जो दूसरे सुरा या मध्य बनते हैं उनके अनुसंधान के बाद रियाज के स्टार्टअप ने बहुत सुंदर हर्बल प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है, जिनकी वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रक्रिया पंजाब विश्वविद्यालय और दूसरे अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद रियाज के ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको क्लिनिकल ट्रायल, एनिमल स्टडीज़ वगैरह के लिए भी पेश करेंगे, लेकिन इस समय में ये प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में जाने के लिए तैयार हैं। और मुझे इस बात का हर्ष है कि पिछले कोविड की स्थिति होने के बावजूद भी, जबकि ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी, फिर भी मेरे यहाँ सारे इंक्यूबेटर्स ने बहुत मेहनत करके अपने अपने कार्य में सफलता पाई। संघ हिमाचल प्रदेश के इकाई उपमंडल नूरपुर, ज्वाली, इंदौरा और फतेहपुर के सदस्यों ने शुक्रवार को एसडीएम फतेहपुर अंकुश शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर सरकार द्वारा 7 मार्च 2019 को बनाई गई पॉलिसी के तहत आ रहे सभी करुणामूलक आश्रितों को वन टाइम सेटलमेंट देने का गुहार लगाई है। इस मौके पर संघ की तरफ से बलविंद्र राणा ने बताया कि सरकार करुणामूलक आश्रितों को राहत देने की बजाय उलझाती ही जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार नई नई शर्तें लगाकर करुणामूलक आश्रितों को परेशानी में डाल रही है। उस पर हमें थोड़ी जो राहत प्रदान की जाए। सर, इसमें क्या है कि सरकार ने कुछ कंडीशन लगा दी गई है, जैसे कि 5% कोटा। पहली बात तो 5% कोटा हमें दे दिया गया है, इसकी वजह से जो है काफ़ी जो हमारे केसेज है और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ना तो उनकी समय पे नियुक्ति हो रही है। और दूसरा, इसमें एक शर्त लगाई है 62,500 की इनकम क्राइटेरिया जो कर दी है सरकार ने। तो उसमें भी जो भी हमारी जिनकी मतलब कोई किसी की तो पेंशन नहीं है, जैसे हमारा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का केस है, तो इसमें सर पेंशन नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी घर का जो मेंबर चला जाता है तो उनकी जो सैलरी होती थी जैसे 15,000 20,000, उसके बाद ना तो हमें पेंशन, तो हमारे घर का जो है खर्चा चलना
बहुत मुश्किल हो गया। तो हमारे मांग ये है मुख्यमंत्री जी से कि आप जो पहले पॉलिसी बनाई थी 1/3/2019 की, उसके अंतर्गत जितने भी केसेस आते हैं, चाहे वो बोर्ड, कॉरपोरेशन, चाहे विभागों में हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट दी जाए। वन टाइम सेटलमेंट देके सबको नौकरियां दी जाए। और दूसरा, जो उन्होंने कमेटी का गठन का हवाला दिया है कि कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, उसके बाद मतलब हम वन टाइम सेटलमेंट का सोचेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वो उसमें कमेटी का गठन उनके लिए हो जो 62,500 की शर्त है, जहाँ 5% कोटा खत्म करना का विषय है, उसके उपलक्ष्य में सरकार कमेटी का गठन करे और उसका भी एक सरकार टाइम निश्चित करे, क्योंकि अक्सर कमेटी जो है मामलों को लटकाने के लिए बनाई जाती है। अब एक जरूरी सूचना, मां भीमाकाली नेटवर्क के सभी उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जैक वर्धन उर्फ जैक, जो कि बतौर सब्सक्रिप्शन कैलकुलेटर नेटवर्क में कार्यरत था, उसे नेटवर्क से निकाल दिया गया है। उसके साथ कोई भी लेन देन न करें, ना ही नया कनेक्शन लगवाने के लिए संपर्क करें और ना ही बिना रसीद के पेमेंट करें। वो उपभोक्ताओं को कनेक्शन बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही।